सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं? आशा करते हैं बहुत ही मस्त होंगे। और सुबह के टाइम में फिर जो है आपके लिए एक्सरसाइज कराई जाएगी। और एक्सरसाइज कौन सी चल रही है? 8.1 चल रही है। और जो बच्चे अपने मार्ग से भटक जाते हैं उनके लिए मैं सुनाना चाहता हूँ 2 लाइन। ठीक, जो भटक जाते हैं, ठीक है, मेरा कहना यह है कि आप मोटिवेट रहो और बेफालतू के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ो। मैंने कहीं पढ़ा था, क्या गजब का लिखा है। वो लिखा था कि प्यार मोहब्बत सब धोखा है, प्यार मोहब्बत सब धोखा है, और पढ़ाई कर लो अभी मौका है। ठीक है, इसलिए पढ़ाई करो। एक्सरसाइज पे चलेंगे। कौन सी एक्सरसाइज करा रहे थे? 8.1 करा रहे थे, समझो। द मॉर्निंग का टाइम है। जग जाओ सब लोग। ऑनलाइन वाले कमेंट में गुड मॉर्निंग लिख सकते हैं। देखो समझो, कौन सा कराना है भैया? 5 नंबर कराना है। 5 नंबर में दिया है सेक थीटा 13/12, ये है। ठीक है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। याद करो, हमने कहा था अगर आपको ये पासवर्ड नहीं याद है तो कोई बात नहीं, 3 का याद किया है उसी को रिवर्स कर लो। सेक ये बता दो, इधर बातें बिल्कुल नहीं, ये बता दो कि उल्टा किसका होता है? ये जो सेक है ये किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा होता है। तो देखो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको लिख सकता हूं कॉस थीटा। क्या लिख सकता हूं? कॉस थीटा। इसको उलट दो तो कितना हो जाएगा? 12/13 हो जाएगा। क्लियर? अब क्या बनाएंगे? एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जैसे कल बनाते थे। ठीक है, तुम्हारे में सब देखो, जरा समझो, चित्र बने नहीं है भैया, समझो, चित्र आपको बनाने होंगे एग्जाम में। ठीक है, अगर सॉल्व वाली बुक देखोगे तो उसमें तो फिर सॉल्व करके दे ही रखा है। मेरा मानना है आप उसको मत देखो, नहीं तो फिर माइंड बढ़िया काम नहीं करेगा। अब अगर सोल्यूशन ही ऐसे झांक लोगे तो फिर क्या है, मजा ही नहीं आएगा पढ़ने का। देखो इधर समझो क्या हो जाएगा। क्या मानते थे? ए, और इसको बी, और इसको सी, और ये वाला न्यून कोण क्या मान लेते हैं? थीटा। क्या मान लेते हैं? थीटा। कॉस क्या होता है? बातें नहीं। ठीक है, लाल बटे कक्का से क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो ये 12 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा। ये बीसी हमको बतानी है। बीसी क्या करनी है? बतानी है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। क्या करें? पाइथागोरस प्रमेय लगा दे भाई। क्या 1 2 नहीं बन रहा सही से। देखो तो समझो क्या हो जाएगा। AC स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। AC स्क्वायर बराबर क्या? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो देखो ये कितना है? 13 का स्क्वायर AB देख लो कितना है? 12 का स्क्वायर BC कितना है? निकालना है। 13 का वर्ग बताओ। 169 है। ठीक, और ये किसका? 144 है। प्लस क्या? BC स्क्वायर। इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा? 169 माइनस क्या? 144। ये क्या हो जाएगा भैया? BC स्क्वायर। यहां से BC के लिए सॉल्व करेंगे। काहे से? BC के लिए सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे कितना बच जाएगा। घटा लो भैया, कितना? 25 हो जाएगा। स्क्वायर हटा दिए तो रूट चढ़ जाएगा। कितना आया? 5 आ जाएगा। BC वाली जो साइड है वो कितनी आ गई? ठीक, 5 आ गई। कितनी आ गई? 5 आ गई। क्या पूछा था? पासवर्ड आपको याद रखना है। क्या? लाल बटे कका। अब इन्होंने 5 पूछे थे। एक तो एक्चुअल में तुम निकाल ही चुके हो, रिवर्स करके देखो, एक तो पहले निकल चुका है और 4 और लिखने। तो और 4 कैसे लिखेंगे? साइन का क्या था भैया? बोलो, कमेंट में बता सकते हो। साइन क्या क्या था? लंब बटे कर्ण। अरे देख के तो कम से कम सही बोलो। लंब बटे कर्ण। चेक कर लो, देख लो इधर। लंब क्या है इसमें? 5 है। कर्ण क्या है? 13 है। तो ये आंसर है। और इसी का उल्टा, उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा। उल्टा लिख दो, 13 बटे क्या? 5। ठीक है, इसके बाद किसकी बारी? कॉस लिखा है 10। tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। देख लो लंब कितना है? लंब 5 है और आधार 12 है। ठीक है, इसी को उलट दो तो क्या हो जाएगा? cot थीटा बराबर 12 बटे
5 हो जाएगा, 5 त्रिकोणमितीय अनुपात, 1 2 3 4 5, पांचों निकल गए। अगर कोई डाउट है, कोई समस्या है तो दोबारा पूछो भाई, मैं दोबारा समझा दूंगा। ऑनलाइन देखने वाले कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन सी लाइन आपको समझ में नहीं आई। ठीक है, ध्यान से समझे। देखो हर एक बात क्लियर करके मैंने जो है समझाई है। अगर फिर भी ऑनलाइन देखने वालों को नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को रोक करके आराम से देखो, बिल्कुल समझ में आएगा। और अगर पहली वीडियो आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप शुरुआत से देखोगे नहीं तब तक बढ़िया समझ में आने वाला नहीं है। वीडियो को पॉज कर दो। दे रखा है यदि कोण ए और बी न्यून कोण है, क्या दे रखा है कि कोण जो ए है, ए और कोण बी कैसे है, न्यून कोण है, न्यून कोण है। ये सब दे रखा है भैया, न्यून कोण है, ये दे रखा है, क्या है, न्यून कोण है। और साथ ही साथ दे रखा है cos A बराबर cos B, ये भी दे रखा है। और सिद्ध करके लाना क्या है, ठीक है, तो सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना है क्या, कोण A बराबर कोण B। एनसीईआरटी का 6वां प्रश्न है। एक्सरसाइज कौन सी है, ठीक है, 8.1 है। ठीक है, 2 चित्र बना के आप लगा सकते हो। चलो 2 चित्र से कहोगे तो बिल्कुल बना दूंगा 2 चित्र से। देखो समझो, ए और बी, देखो इधर ध्यान से समझो, मैं अपने तरीके से इसको बता रहा हूं, बातें बिल्कुल नहीं। यहां लिख देंगे cos A के लिए, cos A के लिए, बातें नहीं भैया, cos A के लिए। अगर मैं इसके लिए चित्र बनाऊं, न्यून कोण किसको, ए को कहा गया, तो देखो ये बनेगा। 2 चित्र से शायद तुम्हें बहुत आराम से समझ में आ जाए ना, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। मीनिंग सब वही है। देखो इधर ए बी सी, क्लियर। अच्छा तो देखो क्या हो जाएगा, अच्छा गौर करो, तो ये क्या है, न्यून कोण है। हम चाहे तो एक ही चित्र का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर उसमें कंफ्यूजन है तो देखो कोई बात नहीं, आराम से 2 चित्र बना देंगे ताकि सब चीजें क्लियर हो जाए। देखो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये न्यून कोण है, तो cos A क्या हो जाता है, cos A की प्रॉपर्टी मतलब पासवर्ड क्या बताए थे, आधार बटे कर्ण, क्या बताए थे, आधार बटे कर्ण। ध्यान से देख करके बताओ कि आधार कौन, ए बी, कर्ण कौन, कर्ण कौन है, AC है। ठीक है, एक चीज और है, थोड़ा सा चित्र को सुधार लेते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पे अगर मैं cos A यहाँ पे रखना होगा, ये सही है। और A और B न्यून कोण है ना, सुनो, अगर मैं B को यहाँ रखूं और कोण C को यहाँ पे इस बार मान लेता हूं, क्योंकि इसने कहा है A और B 2 न्यून कोण है। देखो ना साफ साफ उसमें क्या लिखा है, A और B न्यून कोण है, तो न्यून कोण इसी कंडीशन में तो होगा। अब दोनों है न्यून कोण की नहीं है, दोनों न्यून कोण है, क्लियर। अच्छा तो इस हिसाब से आधार आपका क्या बन गया है, आधार आपका क्या है, AC है, और कर्ण क्या है, AB है, कर्ण क्या है आपका, AB है। इसी हिसाब के लिए देखो इधर cos B के लिए, cos B के लिए, cos B के लिए ध्यान से देखो, कहो तो चित्र बनाए या ना बनाए, ऐसे बताओ। cos B के लिए मैं लिखूंगा क्या, देखो इधर cos B बराबर आधार बटे कर्ण, कौन बनेगा, ये देखो न्यून कोण है, इसके सामने की भुजा ये क्या हो गई, लंब। याद करो, ऐसे तरीका बताए थे पिछले मतलब एक्सरसाइज में, पिछले सवालों में। देखो समझो, ये अगर लंब बन गया, ये आधार बन गया, तो कर्ण ही रहेगा ना, कर्ण कहाँ बदल पाता है, ये भी बता चुके। समझो तो cos B क्या हो जाएगा, इसके लिए आधार देख लो कौन सा हो गया, BC हो गया, आधार बटे कर्ण, तो आधार तो ये बन गया, ये लंब हो गया, कर्ण कौन सा, ये AB, कर्ण कौन सा, AB हो गया। अब सुनो, चूंकि दिया है भाई, क्या दिया है कि cos A बराबर cos B, कहां से लिख लिया भैया, दिया है, हाँ जो भी कुछ दिया, देखो इतना कुछ दिया तो दिया है, रख दो। देखो छोटा हो रहा है कि नहीं सवाल, काफी छोटा है सवाल। देखो जो समझो, तो cos A की जगह पर क्या रख दे, ये रख दो भैया AC अपॉन AB, और cos B क्या हो जाएगा, BC अपॉन AB।
ये ए बी कट गए, सॉरी ए बी क्या हो गए, कैंसिल हो गए, क्या हो गए, कैंसिल हो गए। और ध्यान से देखो तो क्या आ चुका है, ए सी बराबर बी सी आ चुका है। ये क्या शो कर रहा है, चित्र में ध्यान से देखो, जो ए सी है वो अब बी सी के क्या हो चुकी है, बराबर हो चुकी है। और अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो तो त्रिभुज कैसा होता है, कोई बताएगा? समद्विबाहु। सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, बाहु का मतलब भुजाएं, मतलब समद्विबाहु। और अगर 9th में पढ़ा रखे हैं तुम्हें कि अगर त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहां लिख देंगे, ठीक है, ऐसे लिख देंगे, चूंकि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए क्या भी देखो लिखा था मैंने, AC बराबर BC। चित्र से ध्यान से देखो, AC के सामने का कोण देखो क्या है, B, और BC के सामने का कोण क्या है, A। कुल मिला के मैं इसको लिख सकता हूं क्या, कोण A बराबर कोण B। अरे यही तो लाना था, तभी कह रहा था कि बहुत सूक्ष्म है ये, ठीक है ना, बेस्ट ट्रिक, ठीक है, नोट कर लो।